हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके मोबाइल केयर। तो आज हम मल्टीमीटर, आज हमारा टॉपिक है मल्टीमीटर को कैसे यूज़ करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं। मल्टीमीटर के बहुत से काम हैं, जैसे उसमें आप एसी चेक कर सकते हो, डीसी चेक कर सकते हो, ठीक है, डायोड वैल्यू चेक कर सकते हो, जिसको हम ग्राउंड रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। और मल्टीमीटर चलाएं कैसे प्रॉपर, उसका जो सही तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मल्टीमीटर के जो मोस्टली है वो तीन चीजें चेक होती है। जैसे आप देख लोगे इसको, ये एसी चेक करने, ये एसी चेक करने के लिए है। एसी इसका साइन बना हुआ है, ठीक है। एसी या डीसी है, ये तीन चीजों पे चेक होती है। दो वोल्ट की लाइन है, 20 वोल्ट की लाइन है, या 200 वोल्ट की लाइन है, ठीक है। सेम ऐसा अपना ये डीसी में भी होता है। 2 वोल्ट की लाइन है, 20 वोल्ट की लाइन है, कि 200 वोल्ट की लाइन है, 1000 वोल्ट की लाइन है। ये देखिए इसमें 1000 भी दिया हुआ है, ठीक है। कई में 200 ही दिया होता है, कई में 1000 भी दिया होता है। तो आप तीनों को चेक कर सकते हो। एसी हो, ये डीसी होगी, एसी होगी, और ये जो ब्लू वाली है ये इसकी रेजिस्टेंस चेक करने के लिए, जिसको हम जीआर भी कहते हैं, ठीक है। ये तीनों चीजों, चारों चीजों चेक करने के लिए। और ये देख सकते हैं, ये कैपेसिटर चेक करने के लिए भी है। कैपेसिटर को चेक करना हम जीआर की वैल्यू से भी देख सकते हैं। कैपेसिटर में कैसे चेक होगा कि जैसे आपने उसको कैपेसिटर को चेक किया तो उसमें वन टाइम बीप आएगी, बीप नहीं आएगी, उसमें जीआर वैल्यू आएगी, ठीक है। जैसे अगर कोई कैपेसिटर है, एक बार उसको लगाओगे तो कुछ सेकंड के लिए कुछ जीआर आएगी, बस उससे आप ये समझ लो कि उसकी अंदर की लाइन ओके है। कई बार उसमें दोनों में बीप आती है, इस कंडीशन में वो शॉर्ट होता है, ठीक है। अब जैसे हम आईफोन की कोई भी मदरबोर्ड लेते हैं, जैसे उसकी मेन सप्लाई शॉर्ट हो जाती है, उसमें शॉर्ट होने में क्या है, मोस्टली कैपेसिटर ही शॉर्ट होता है। बहुत चांस कम होते हैं कि जिसमें आईसी शॉर्ट हो, ठीक है, या कोई और कंपोनेंट शॉर्ट हो। मोस्टली उसमें कैपेसिटर ही शॉर्ट होते हैं। शॉर्ट क्यों होता है? जैसे कस्टमर की प्रॉब्लम होती है कि जैसे उन्होंने कोई नकली चार्जर लगा दिया, ठीक है, ओवर वोल्टेज की वजह से। ये एक चीज, एक्चुअली ये सब कैपेसिटर ये उसको प्रोटेक्शन के लिए होती है। जैसे कोई इसमें सिग्नल वीक हो या किसी की कैपेसिटी कम हो, जैसे ओवर वोल्टेज आएगी वो खुद को शॉर्ट होके अगली लाइन को ब्रेक कर देगा, ठीक है। कैपेसिटर का मेन काम यही है। जैसे हमने उस दिन देखा था चार्जर में, जो हमारा मल्टी चार्जर था, मल्टी चार्जर में वोल्टेज फ्लक्चुएट हुई किसी कारण, किसी वजह से 220 की जगह 250 300 हो गई थी। वो मल्टीमीटर का जो था, हमारा जो मल्टी चार्जर था वो हीट होके बर्न हो गया। फिर हमने उसको क्या किया, उसको कट करके खोल के देखा तो एक कैपेसिटर उसका शॉर्ट था। हमने कैपेसिटर को निकाला तो भी ऑन हो गया, बट उसके साथ का मैंने एक और मार्केट से लाके उसमें डाल दिया, अब वो सेम ओरिजिनल के जैसा ही हो गया। क्यों? क्योंकि एक कैपेसिटर की वजह से। और वो कैपेसिटर क्या हुआ, खुद को शॉर्ट हो गया, तो वो अगली लाइन को शॉर्ट नहीं होने दिया। तो ये आपके पास चेक करने के सारे प्रोसेस होने चाहिए, और चेक करने का सही तरीका यही है, ठीक है। जब भी आप उसको चेक करो, ऐसा नहीं कि डीसी की जगह पे एसी चेक कर लिया, एसी जगह पे डीसी चेक कर लिया। अब इसमें भी ग्राउंड रेजिस्टेंस आती है, नीचे भी आती है, तो इसमें इन्होंने दिया हुआ है एफ मतलब फैराड के हिसाब से इसको चेक करनी है। और ये ओम, इसमें रेजिस्टेंस चेक करनी है। और ये वोल्टेज डीसी, इसमें डीसी चेक करनी है। और ये एसी, इसमें एसी चेक करनी है। तो ये वाला जो मल्टीमीटर है यूनिटी का, ये ठीक है, हमारे जो नॉर्मल टेक्नीशियन भाई है उनके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ की डिटेल दी हुई है। ऊपर के मॉडल में बहुत से मल्टीमीटर हैं, बट इतनी हैवी महंगे लेने की आपको जरूरत नहीं है। ये 400-500 की रेंज में आ जाता है, ये सबसे बेस्ट है। अब जैसे आपने एसी यूज को चेक करना है, तो आप इसकी दोनों जो इसकी पोलरिटी है, जिधर मर्जी लगाओ वो उधर आपका चल जाएगा, ओके है। बट जब आपने डीसी चेक करना तो पॉजिटिव पे पॉजिटिव रखनी है और नेगेटिव पे नेगेटिव रखनी है, ठीक है। चलो अब इधर बताता हूँ। तो जैसे आपने एसी यूज करना तो जिधर मर्जी रखो, ठीक है जी। एसी में ये तार इधर कर लो या ये तार इधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी चल जाएगी, प्रॉपर चेक हो जाएगी। जब आपने डीसी को यूज करना है तो डीसी में जिधर नेगेटिव है उधर नेगेटिव लगानी है, जिधर पॉजिटिव है उधर पॉजिटिव लगानी है। सेम ऐसा ही जो ग्राउंड रेजिस्टेंस, जिसको हम जीआर कहते हैं, जो एडवांस लेवल में उसको जीआर कहते हैं, उसमें उल्टा चलता है। अगर आपको किसी भी कंपोनेंट्स की कोई वैल्यू, या किसी आईसी के या किसी के पैड की अगर वोल्टेज, उसकी जो जीआर है वो प्रॉपर चेक करनी है, तो आपने उल्टा रखना है। एग्जांपल के तौर पे अब मेरे को चेक करना है इसकी पॉजिटिव लाइन, ये देखो, ये हार्ड डिस्क है। अब जैसे इसकी पॉजिटिव लाइन को चेक करनी है, ठीक है, तो ये देख सकते हो कि ये हमने लगाई है ग्राउंड पे, ये इसका वाईफाई है,
इसकी ग्राउंड पे लगाई है पॉजिटिव, और ये जो नेगेटिव है इसके जो वर्किंग पैड पे जी आर आनी चाहिए उस पे लगाई है। तो देख सकते हैं आप जी आर बन रही है इसकी। तो जी आर चेक करने का यही प्रोसेस है, ठीक है। अब ये जैसे आप इसमें बीप भी चेक कर सकते हो, ठीक है। बीप मोड भी आती है, जी आर भी आती है, डायोड मोड भी आती है, तीनों मोड एक ही होते हैं। आप जगह के हिसाब से आप उसको डिफाइन कर सकते हो। अब जैसे ये नॉर्मल क्वालिटी की मीटर है, मोस्टली भाई लोग यही मीटर यूज करते हैं, ठीक है। इसमें भी अपडेटेड मॉडल है जिसको इसमें अब ये देख सकते हो कि ये वाला मीटर है। अब जैसे देख सकते हो इसमें, अब इसमें क्या है, इतने सारे फंक्शन बने हुए हैं, ये आप देख सकते हो। इसमें इतने ज्यादा फंक्शन डिटेल में दी हुई है, बट इसमें उन्होंने शॉर्टकट दिया हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं ये इसमें शॉर्टकट दिया हुआ है। तो मोस्टली जैसे 3-4 चीजें होगी, ये हमने चेक करना होता है। क्या क्या चेक करना होता है? AC, DC, GR वैल्यू, जिसको हम ग्राउंड रेजिस्टेंस कहते हैं। और बीप मोड आपका उसी में आ जाएगा। बीप मोड 3 जगह पे चेक कर सकते हैं, फिलामेंट, फ्यूज, ठीक है, और जो उसकी ग्राउंड की लाइन है, ठीक है। वो तीनों चीजों ये मीटर के हिसाब से ही चलेगी, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एक चीज तो ये बताई दी है, GR की वैल्यू बताई है। अब देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हम इसकी हार्ड डिस्क GR चेक करें। ये मॉडल है आपका 6S। जब हमने इसको चेक करना है तो पॉजिटिव को नेगेटिव पे रखनी है और नेगेटिव को पॉजिटिव पे रखनी है। ये पॉजिटिव कौन सा आ गया? जो इसके अलग अलग पॉइंट है सारे, ये पॉजिटिव आ गई, ठीक है। इसको हम पॉजिटिव मान के चलेंगे। अब देखो इस पे GR कितनी आ रही है? 1006। दूसरे पे कितनी आ रही है? 826, ठीक है। अब तीसरे पे कितनी आ रही है? ये देखो, ये बीप मोड है, ये इसकी ग्राउंड मोड है। उसके बाद ये देखिए, ये इतना 1000 GR आ रही है, ये भी ग्राउंड है। ये देखो 831 है, ठीक है। ये 1004 है, ठीक है। अब हम इसके बीच की लाइन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जैसे कोई भी कंपोनेंट है उसमें मोस्टली नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से चलती है, और जैसे हार्ड डिस्क की लाइन आ गई है तो उसमें GR के हिसाब से चलती है। GR जैसे होगा कि जैसे GR में है कि हार्ड डिस्क की लाइन किस जगह पे जाती है। अगर मेन वोल्टेज की लाइन है तो उसमें GR कम भी हो सकता है, GR ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। समझ आ रही है? तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ठीक है। तो बाकी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।